ये वक्त चल रहा होता है 1973 का, जहां हमें एक विल नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है। ये मुनार का हेड होता है। वो सैनिटर के पास जाता है। उन्हें एक मैप दिखाया जाता है। वो बोलता है कि इस मैप के बारे में दुनिया के किसी देश को पता नहीं है और इस आइलैंड को स्कल आइलैंड बोलते हैं और यहाँ से जाने वाला प्लेन और शिप आज तक कभी वापस नहीं आई और ये जगह बरमूडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा खतरनाक है। सन 1954 में यहाँ पर कुछ बमों के टेस्ट किए गए थे। तब वो बम टेस्ट नहीं थे, वो किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे। और इस जगह हम खोज करने जाएं तो हमको बहुत कुछ मिल सकता है, पर सैनिटर इन्हें इजाज़त नहीं देता है। दरअसल इन्हें फंड की ज़रूरत है। दरअसल इन्हें बताया जाता है कि रसिया का एक सैटेलाइट उस आइलैंड के ऊपर से गुजरेगा। जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो रसिया के पास भी होंगी। ये सुनकर सैनिटर इन्हें इजाज़त दे देता है। इसके बाद पूरी की पूरी टीम आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। इनके साथ जेम्स कोनार्ड भी होता है, जो वियतनाम वॉर लड़ चुका है, और इस पूरी यात्रा में जेम्स इन्हें गाइड करेगा। ये सब के सब बहुत बड़े शिप से आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से इन्हें हेलीकॉप्टर से आगे जाना होगा, पर आगे बहुत बड़ा तूफान है, इसलिए आगे कोई नहीं जाना चाहता। बिल कहता है हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। बिल की बात सभी लोग मान जाते हैं और तूफान के अंदर इंटर कर जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी बिजलियाँ चमक रही होती है। जब वो उस तूफान को पार करते हैं तो ये स्कल आइलैंड पहुँच जाते हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर ये सिस्मिक बम भी फेंकते हैं। सिस्मिक बम किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं होते, इसमें धरती में कंपन पैदा होता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि धरती के नीचे क्या है। ये अपने मॉनिटर से देखते हैं। ये देखते हैं कि धरती नीचे से खोखली है, नीचे बहुत सारा खनिज पदार्थ है। ये ज़मीन पे बॉम्ब ही गिरा रहे थे, तभी एक पेड़ का टुकड़ा आकर इनके हेलीकॉप्टर में लगता है, जिससे ये क्रैश हो जाता है। इससे पहले ये कुछ समझ पाते, ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा जायंट एप खड़ा हुआ है। ये है इतना बड़ा होता है कि इनके सामने हेलीकॉप्टर सारे खिलौने लग रहे होते हैं। आर्मी वाले उसके ऊपर गोली फायर करने लगते हैं, जिससे वो भड़क जाता है। वो एक एक करके साले हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। क्रैश हेलीकॉप्टर में जितने लोग बचते हैं वो दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं, और एक टीम को लीड करता है जेम्स और दूसरी टीम को लीड करता है बिल्स। उसके साथ कर्नल भी होता है, जो अपने आदमियों को खोने के बाद बहुत दुखी होता है, और वो विल को गन पॉइंट पे ले लेता है। वो बोलता है इस जगह के बारे में तुम मुझे सब कुछ सच बताओ। बिल बताता कि आज से 30 साल पहले मैं एक न्यूटन नाम के शिप पर था, जो उसमें 1000 लोग थे। उसमें बस मैं ही बचा था। सबको बताया गया कि शिप डूब गया। सच्चाई ये है कि हमारा शिप डूबा नहीं था, उसे एक मॉन्स्टर ने डुबाया था। सभी लोगों को मैं ये 30 सालों तक बताता रहा, पर किसी ने मेरे बात पर विश्वास नहीं किया कि धरती पे मॉन्स्टर होते हैं। हमसे पहले उन्हीं का इन धरती पे राज था। एक दिन वो यहाँ से निकल कर हम तक पहुँच जाएंगे और इंसानों को मार के एक बार फिर से धरती पे वो अपना राज कर लेंगे। और यहाँ हमें पूरे सबूत के साथ यहाँ से वापस ले जाओ, ताकि हम लोग मिलिट्री को दिखा सकें और मिलिट्री आके इन मॉन्स्टर को ख़त्म कर सके। और दूसरी तरफ जेम्स और उनके साथियों को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि हमें नदी के सहारे समुद्र तक पहुँचना होगा और वहाँ से हम किसी तरह से सिग्नल भेजेंगे, ताकि हम सभी को यहाँ से सुरक्षित तरीके से निकाल लें। जब ये नदी के पास पहुँचते हैं, जब पानी से बहुत बड़ा ईवी निकलता है, ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी जेम्स बोलता है कोई गोली नहीं चलाएगा, और तभी ईवी इन्हें बिना कुछ नुकसान करे यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर कुछ खंडर होते हैं। तभी यहाँ आदिवासी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये भी उन लोगों के ऊपर गन तान देते हैं। जब ये समझ पाते हैं कि हमको क्या करना है, तभी यहाँ पर हैंक आ जाता है। हैंक वही है जो इसका 28 साल पहले यहाँ पर एरोप्लेन क्रैश हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तभी वो इन्हें समझाता है कि कबीले वाले इनको कुछ नहीं कहेंगे। तभी यहाँ हैंक उन्हें कबीले वालों के गांव ले जाता है, जहाँ उनको दिखता है बहुत पुराना भी होता है। हैंक इन्हें बताता है कि मेरे आने से 10 साल पहले ये शिप यहाँ पर आया होगा। ये देखते हैं जायंट हेप्स, जिसने इन लोगों के ऊपर हमला किया था। बहुत सारी तस्वीरें हैं। यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं, और यहाँ के लोग होते हैं वो हमेशा के लिए खामोश होते हैं। इनका पूरा जीवन मौन व्रत होता है। और इन सबको एप के बारे में बताता है, जिसका नाम कॉन्ग है। वो यहाँ का राजा है जो सबकी सुरक्षा करता है। जब मेरा प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ था, तभी वहाँ एक जापानीज प्लेन भी क्रैश हुआ था,
और उसका पायलट मेरा दोस्त बन गया था। वो बताता है कि धरती के नीचे ऐसे जीव हैं जो छिपकलियों की तरह दिखते हैं, स्कल क्लोरर कहते हैं, जो मेरे दोस्त को खा गए। और उनमें से एक छिपकली इतनी बड़ी है जो कॉन्ग के पूरे परिवार को खा गई, और बस कॉन्ग ही अपनी जाति के एक अकेला बचा हुआ है। कहा जाता है कि अगर कॉन्ग खत्म हो गया तो विशाल स्कल क्लोरर बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद वो इस आइलैंड का हर चीज खत्म कर देंगे। तो वो पूछते हैं कि कॉन्ग ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। तभी उनको वो बताता है कि क्योंकि ये कॉन्ग का घर है, अगर तुम किसी के भी घर के ऊपर हमला करोगे तो वो क्या करेगा। जिससे स्कल क्लोरर बाहर आ गए थे, जिसे कॉन्ग ने खत्म किया। अगर ये बाहर आ जाते तो तुम में से कोई नहीं बचता। तभी हैंग इन्हें बताता है कि 3 दिनों के अंदर हमें इस आइलैंड के छोर तक पहुंचना होगा। हैंग बोलता है कि तुम वहां 30 दिनों में तक नहीं पहुंच सकते हो, पर मेरे पास एक बोट है जिससे हम वहां 3 दिनों में पहुंच सकते हैं, पर पहले हमें उसे रिपेयर करना होगा। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पैकेट बेल और उसके साथ ही जंगल के रास्ते से दूसरी तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी मकड़ी इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, हालांकि ये लोग उसको मार देते हैं। उन्हीं में से एक को प्यास लगती है तो वो यहाँ नदी के पास पानी पीने के लिए आता है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग उसे नहीं देखता, और तभी कॉन्ग के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ऑक्टोपस उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि कॉन्ग उसको मार देता है और खा लेता है। जैकमैन इसके बाद एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। असल में वो पेड़ नहीं, एक क्रीचर था जो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके सामने स्कल क्लोरर आ गए थे। ये स्कल क्लोरर जैकमैन को ख़त्म कर देता है। तभी कबीले में दिखाया जाता है कि वो बोट को रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो एक फोटोग्राफर है। तभी वो लकड़ी की दीवार के उस तरफ जाके देखती हैं। तभी वो देखती है कि बहुत बड़े हेलीकॉप्टर के नीचे एक भैंसा फंसा हुआ है जो अभी भी जिंदा होता है। मैसन हेलीकॉप्टर को उठाकर भैंसे की मदद करना चाहती है, और तभी यहाँ पर कॉन्ग आता है जो हेलीकॉप्टर को अपनी 2 उंगली से उठा लेता है। मेसन कॉन्ग को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। हालांकि कॉन्ग उसके ऊपर हमला नहीं, पर नफरत भरी नज़रों से देखता है। और अगले दिन ये उसी बोट को लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, और रास्ते में इनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है। और दूसरी टीम जिसका लीडर कर्नल है, क्योंकि अब विल मर चुका है। कर्नल बताता कि बहुत जल्दी हम तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। तभी वहां पर बहुत खतरनाक पक्षी हमला कर देते हैं, और वो उसे अपने साथ उठा कर ले जाते हैं और मार देते हैं। और तभी दोनों टीम मिल जाती हैं। उनको उस तरफ जाना होगा जिस तरफ सिफ है। कर्नल बोलता है मुझे वेस्ट की तरफ जाना है, क्योंकि मेरा सिपाही जिसका नाम जैप मैनवस जो भी हुआ ना आपसे नाम यार, उसमें हमें ज़रूरत के काफ़ी सामान मिल सकते हैं। पर मेसन इन लोगों को चेतावनी देता है कि हमको वेस्ट की तरफ नहीं जाना होगा, क्योंकि वहाँ स्कल क्लोरर हैं, और हमें सभी लोगों को रास्ता दिखाना है, उन लोगों का ढूंढना है जो खो चुके हैं। और कर्नल की बात सभी लोगों को माननी पड़ती है और सभी के सभी वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। जब ये सभी लोग घाटी तक पहुंचते हैं तो हैंक बताता है कि ये सारे कंकाल डायनासोर और कॉन्ग के फैमिली के हैं। जब यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक स्कल क्लोरर आ जाता है जिसने जैकमैन को मारा था। ये इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, और यहाँ पे उड़ने वाले पक्षी भी आ जाते हैं, और ये पक्षी इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि ये सारे पक्षियों को यहाँ से मार देते हैं। हैंक कर्नल बैकट को बोलता है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये क्लोरर का इलाका है, और जनरल अपने साथी जैकमैन के अलावा यहाँ से नहीं जाना चाहता है। तभी जेम्स उसे जैकमैन का लॉकेट दिखाता है जिससे वह स्कल क्लोरर के मुंह में से निकला था, और वो बोलता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। पर जनरल बोलता है हमको हेलीकॉप्टर तक पहुँचना ही होगा, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर में हथियार हैं जिससे हम कॉन्ग को मार सकते हैं। तभी जेम्स उन्हें बताता है कि तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते, यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं क्योंकि इस धरती की वो रक्षा करता है। वो बताता है कि तुम्हारे टीम को स्कल क्लोरर ने मारा है, ना कि कॉन्ग ने मारा है। जनरल बोलता है स्कल क्लोरर को मैं मारूंगा ही, पर कॉन्ग को भी मैं मारूंगा। जेम्स कहता है कि तुम्हें हेलीकॉप्टर तक जाना है तो जाओ, मैं साथियों के साथ यहीं रहता हूँ। और फिर कर्नल अपने सोल्जर्स के साथ उस हेलीकॉप्टर के पास निकल पड़ते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को वह हेलीकॉप्टर मिल भी जाता है जिसमें असला बारूद थे। और उसी तरफ जेम्स और उसके साथी सारे के सारे बोट की तरफ जा रहे होते हैं। जेम्स सारे लोगों को छोड़ के पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है ताकि ये सब देख सकें कि इनका शिप कहाँ पर है। जब तक ये पहाड़ी की चोटी तक पहुँचते हैं तब तक रात हो जाती है,
और अगले पर इनके सामने कॉन्ग आता है। ये उसे देखकर डर जाते हैं, पर जल्दी ही समझ जाते हैं कॉन्ग इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये पहले भी कॉन्ग से मिल चुके हैं। और मेसन जो पहले कॉन्ग से मिल चुके हैं वो उसे हाथ लगाती है। तभी ये लोग समझ जाते हैं कॉन्ग एक शांति प्रिय है। तभी वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो कर्नल ने किया हुआ होता है। ये कॉन्ग को बुलाने की साजिश होती है और कॉन्ग इनके ट्रैप में फंस जाता है। वो बुरी तरह से जल जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और ये अब कॉन्ग को बम से उड़ाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले ये ऐसा करते, यहाँ पर जेंक्स, मेसन और हेल आ जाते हैं। यहाँ पर जनरल को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। हालांकि कर्नल बोलता है अपने आदमियों से कि इन लोगों को ख़त्म कर दो, और सारे सोल्जर जनरल के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कॉन्ग एक शांति प्रिय हिप है और हमारा दुश्मन स्कल क्लॉरर है। तभी जमीन से एक जाइंट स्कल क्लॉरर निकलता है। इससे पहले कि वो इन सबको ख़त्म करता, कॉन्ग होश में आ जाता है और इससे पहले कर्नल बॉम्ब ब्लास्ट करता, उससे पहले कॉन्ग उसको मार देता है। और इसके बाद कॉन्ग के बीच में और स्कल क्लॉरर के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है और बाकी के बचे हुए सारे लोग बोट के तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जब वो बोट के पास जा रहे होते हैं तभी इनके पीछे स्कल क्लॉरर हमला कर देता है। इससे पहले ये उन्हें मारता, कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और एक बार फिर से इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगता है। और वहीं पर मेसन पहाड़ी पे जाती हुआ फ्लेयर गन चला देती है, जिससे दूसरे लोगों को सिग्नल मिल जाए वो। और वहीं कॉन्ग स्कल क्लॉरर की लड़ाई में कॉन्ग जंजीरों में फंस जाता है। इससे पहले कि स्कल क्लॉरर उसे मारता है, इंसान उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, जिसके कारण स्कल क्लॉरर का ध्यान उनके तरफ जाने लगता है और वो उनकी बोट को कुचलने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। और तभी कॉन्ग अपने आप को जंजीरों से छुड़ा लेता है। दरअसल ये बहुत पुराने शिप की जंजीर थी और उसके साथ उसका एक ब्लेड होता है और उस ब्लेड से स्कल क्लॉरर को काफ़ी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और मेसन भी पहाड़ी की चोटी पे होती है, वो पानी में गिर जाती है। इससे पहले उसकी जान जाती, कॉन्ग उसको बचा लेता है। स्कल अभी भी जिंदा होता है और कॉन्ग उसी हाथ को उसके मुंह के अंदर डाल देता है जिसके अंदर मेसन है, लेकिन कॉन्ग उसकी जबान बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद कॉन्ग मेसन को नदी के किनारे रखता है और जेम्स उसके पास आता है। मेसन अभी भी जिंदा होती है और ये दोनों कॉन्ग को जाते हुए देखते हैं और तब ये भी अपने घर चले जाते हैं यूएस। हमें पायलट दिखाया जाता है जो 1944 में युद्ध के लिए गया होता है और इन लोगों को यहाँ पता चलता है कि कॉन्ग के अलावा और भी जानवर हैं यहाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। प्लीज़ भाई सपोर्ट दिखाओ भाई, बन के होने ही वाले हैं भाई, प्लीज़ यार।